देखिए आपको बड़े आश्चर्य होगा कि 1300-1400 तक आते आते यूरोप में पट्टे बांटते थे, ताम्र पत्र दिए जाते थे पादरियों के द्वारा और पोप के द्वारा। उस ताम्र पत्र में यह लिखा होता था कि आप अगर 100 रुपए चढ़ावा चढ़ाते हैं तो स्वर्ग में आपके लिए जमीन अलॉट की जाती थी। पट्टे काहे के होते हैं? जमीन के होते हैं ना। अगर आप 100 रुपए देते हैं तो आपको 100 बाई 100 का प्लॉट ऊपर स्वर्ग में मिल जाता था। अगर आप 1000 रुपए का चढ़ावा चढ़ाते हैं तो प्लॉट उतना ही क्या मिल जाता था, बड़ा और कोने वाला मिल जाता, जिसके दोनों तरफ गलियां लगती है। ठीक है, वहां आप दुकान भी काट सकते हैं। इतना ज्यादा वहां पोंगापंथी फैल चुकी थी वहां कि अब आपको उन पट्टों को गोश्त पिल के अपने राम जाने क्या कहा करते थे, उनका विशिष्ट नाम पट्टों का आज भी लोगों को घर पड़े हुआ यूरोप के अंदर, तांबे के ऊपर लिखे देते थे ये लोग उसको। ऐसे पट्टे आज कहां बंटते हैं? भारत में बंटते हैं। ठीक है, कि आप 1,08 बार गायत्री मंत्र का क्या करवा लो, जाप करवा लो, 51,000 रुपए लगेंगे, आपके सारे कष्टों का क्या हो जाएगा, निवारण हो जाएगा। हम कौन से काल में जी रहे हैं? आधुनिक काल में नहीं जी रहे, हम मध्य काल में जी रहे हैं। हम आज भी तर्क करना नहीं जानते। जब देश आजाद हुआ तो उम्मीद ये की गई थी कि देश में तर्क का विकास होगा, लेकिन 90 के बाद इस देश में तर्क की बजाय किसका विकास हुआ है? श्रद्धा और विश्वास का विकास हुआ है। ये हमें कहां लेके जाएगा? वहीं लेके जाएगा जहां यूरोप था। महारानी, जब ब्रिटेन की महारानी जब भारत के बने हुए कपड़े पहन लेती थी तो 2 दिन तक बैठती नहीं थी, खड़ी रहती थी कि कहीं सड़ नहीं पड़ जाए। और जो भी आता था उसको दिखाती थी, मैंने कौन से कपड़े पहने हैं, भारत के कपड़े पहने। वो इतने पिछड़े हुए थे यूरोपियंस, कपड़े तक बनाना नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि जहां श्रद्धा और विश्वास होता है वहां कभी भी नई चीजों का आविष्कार नहीं होता, वहां विकास नहीं होता, वहां सिर्फ अंधकार फैलता है। तो जितना ज्यादा आप विश्वास श्रद्धाएं करेंगे, ये विश्वास और श्रद्धाएं अंधश्रद्धा में बदलती है धीरे धीरे, फिर आप हिंसक होते हैं और फिर आप गड़बड़ करते हैं। ये सारी जो गड़बड़ आप आसपास देख रहे हैं जो बड़ी घातक होने वाली इन फ्यूचर में, हम युवा कहां जा रहे हैं? गाय की रक्षा करो, ये काम है क्या भाई? शिक्षक बनो, समाज को पढ़ाओ लिखाओ, मंदिर मत बनाओ, इसकी बजाय क्या बनाओ? गुरुद्वारे मत बनाओ, मस्जिदें मत बनाओ, इसके स्कूल्स बनाओ, यूनिवर्सिटीज बनाओ, अस्पताल बनाओ, ताकि लोगों का फायदा हो। और हम क्या कर रहे हैं? मैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं पीछे हरिद्वार चला गया तो क्या कर रहे हैं युवा लड़के पता ही नहीं है। वो बांध के ऊपर पट्टा सार, वो डिंग डिंगा डिंग डिंग डिंगा, हड़मान आयो हड़मान आयो। अरे कहाँ हड़मान आया यार, काम करो यार। इतने लड़के मैंने एक 20 ट्रक भरे हुए लड़कों के, यार ये इतने लड़के खेतों में काम करते हैं तो 20 गांव की गेहूं को अब तक काट चुके होते हैं। यार ये कर क्या रहे हो आप लोग, पता ही नहीं चल रहा। हम कौन से काल में जी रहे हैं? मध्यकाल में। मान के चलो मध्यकाल में, हमें अभी बहुत ज्यादा अभी हम अच्छा, हम मध्यकाल से निकल नहीं रहे हैं, घुस रहे हैं। गर्व के साथ कहो कि हम हिंदू हैं। ठीक है, तो इसने पोप की सत्ता को क्या दी? चुनौती दी। और इसी चुनौती से फिर एक नए काल का आगाज हुआ, जिसको हम कौन सा बोलते हैं? आधुनिक काल बोलते हैं। अब आधुनिक काल की चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए। बड़ी मुश्किल से ग्रामीणों के पूर्वज इस पोंगापंथी से निकले थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं इतना बड़ा हो गया, झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने मेरे पूरे परिवार में, मैं मेरे 20 दादाओं को जानता हूं जो कभी मंदिर की पेड़ी नहीं चढ़े थे। वो क्या कहा करते थे कि बेटा हमारा मंदिर हमारा खेत है, तो हमें पहली धोख 4 बजे उठते ही कहां मारनी है? खेत में मारनी है। ये काम हमने किसको सौंप रखा था? एक पर्टिकुलर जाति को, तेरा काम धोख मारना है, हम खेत संभालेंगे। और आज हम उनके चक्कर में फंस गए। वो उस टाइम एक साधारण आदमी हुआ करता था, जो मंदिर का जो पुजारी हुआ करता था, उसको निश्चित गेहूं दी जाती थी कि तू पुजारी इसलिए निश्चित गेहूं ले ले, इससे ज्यादा पंचायती करने की जरूरत नहीं है। अब उनकी पंचायतियां वापस क्या हो गई है? बढ़ना शुरू हो गई है। और हम खेत छोड़ के कहां जाने लग गए हैं? हाँ, हमारी माताएं बहनें, गोड्डा दुख है तो गोड्डा दुख, खेत गई को नहीं मारा, जंगल सुरती सारी दिन बात सुने तू बैठा है, तो गोड्डा तो दू किसी तेरा। तो हम मध्यकाल से निकलना है, अपने को ध्यान रखना है ना। हम किसान के बेटे, हमारा तो जो मंदिर है वो एक ही है, कौन सा है? हमारे खेत है, बस इतना ही ध्यान रखना। हम मध्यकाल की चर्चा करें। अब मध्यकाल से बाहर आएंगे, हम कौन से काल की चर्चा करेंगे? आधुनिक काल।